जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत से डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं जो कि है आपका गोवा। दोस्तों, यदि आप गोवा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको गोवा कैसे पहुंचना है, गोवा में हमको कहां स्टे लेना चाहिए, गोवा में हमको कितने दिन की ट्रिप करनी चाहिए पूरे साइट सीइंग को करने के लिए, गोवा में कौन कौन से बीचेस हमको मस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए, गोवा में कसिनो की क्या व्यवस्था है, गोवा में टिटोस लाइन की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गोवा में हमको दूधसागर वाटरफॉल कैसे एक्सप्लोर करना है। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस पूरे गोवा ट्रिप को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, जिससे इस गोवा यात्रा को करने के लिए आपको काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको गोवा कैसे पहुंचना है। दोस्तों, गोवा पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर बड़े ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो गोवा आने के लिए आपके पास टोटल 3 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिनमें से पहले जो रेलवे स्टेशन आता है जहां पे देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको ज्यादातर ट्रेनों के स्टॉपेज देखने को मिलेगा, और वो रेलवे स्टेशन है मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये मडगांव रेलवे स्टेशन दोस्तों साउथ गोवा में स्थित है। गोवा हालांकि दो भाग में स्प्लिट है, एक होता है नॉर्थ गोवा और दूसरा होता है साउथ गोवा। तो जो मडगांव रेलवे स्टेशन है ये आपका साउथ गोवा में पड़ता है। तो साउथ गोवा से अगर आप नॉर्थ गोवा आएंगे तो आपको लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और फाइनली नॉर्थ गोवा में जो फेमस बीच है यानी कि कैलंगोट, बागा बीच, यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वह आपका वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। ये वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन में दोस्तों आपको मान के चलिए डाबुलम के आसपास पड़ता है। तो यहाँ से भी अगर आप आएंगे तो लगभग आपको 30 से 35 किलोमीटर की जर्नी होती है और आप फाइनली नॉर्थ गोवा पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वह है आपका थिविम रेलवे स्टेशन। थिविम रेलवे स्टेशन दोस्तों आपका नॉर्थ गोवा के हिस्से में आता है और ये थिविम रेलवे स्टेशन मान के चलिए कि लगभग 18 से 19 किलोमीटर पड़ती है और आप फाइनली थिविम रेलवे स्टेशन से नॉर्थ गोवा के बागा बीच या फिर कैलंगोट बीच पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों आपका बाई ट्रेन का, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं। दूसरे मेजर ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों गोवा में 2 एयरपोर्ट वर्तमान समय पे है, एक है आपका साउथ गोवा में और दूसरा है आपका दोस्तों नॉर्थ गोवा में। साउथ गोवा में जो एयरपोर्ट है वो है दोस्तों डाबुलम एयरपोर्ट के नाम से, यहाँ भी आ सकते हैं आप। अगर आप नॉर्थ गोवा के एयरपोर्ट आएंगे तो उसको कहा जाता है मोपा एयरपोर्ट, जो कि मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से आप फ्लाइट से भी आएंगे तो यहाँ भी आपको 2 एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पहुंचिए और यहाँ पहुंच के आप फाइनली गोवा के होटल पे स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों कि हम गोवा पहुंच चुके हैं, अब हमको गोवा में कहाँ अपना स्टे बनाना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों जो नॉर्थ गोवा वाला हिस्सा है ये ज्यादा क्राउडेड हिस्सा है और यहीं पे ज्यादा चीजें आपको फैसिलिटी मिलेंगी। यानी कि अगर आप नाइट पार्टी के पर्पज से आए हैं, खूबसूरत बीचेस की बात की जाए तो ये नॉर्थ गोवा में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप नॉर्थ गोवा में अपना स्टे बना सकते हैं। नॉर्थ गोवा में बेसिकली दोस्तों जो यहाँ पे सबसे फेमस बीच है वो कैलंगोट, कैंडोलिम और बागा बीच कहा जाता है। यहाँ पे आपको होटल्स के ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। होटल अगर मैं रेट की बात करूँ दोस्तों तो मान के चलिए आपको 1000, 1500, 2000 रुपए तक का आपको होटल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही क्रिसमस के टाइम पे बात की जाए तो ये होटल के रेट दोस्तों 2 से 3 गुना हो जाते हैं पर नाइट के, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे गोवा में सबसे ज्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पे सनबर्न देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ की न्यू ईयर पार्टी करने आते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड होता है गोवा में अगर आप न्यू ईयर या फिर क्रिसमस के टाइम पे आ रहे हैं तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको होटल्स के क्या ऑप्शंस रहेंगे। अगर मैं गोवा में बात करूं बजट होटल्स की या फिर हॉस्टल्स की या फिर हॉस्टल्स की, तो ये भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। आपका दोस्तों 400-500 रुपए पर बेड के हिसाब से वहाँ पे डॉर्मेटरी शेयरिंग मिलेगी, यानी कि हॉस्टल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो आप वहाँ पे अपने स्टे बना सकते हैं, जितने नाइट का भी स्टे बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि यहाँ पे आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त मिलेगी। तो दोस्तों आपको गोवा में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको वेज होटल्स, नॉन वेज होटल्स, सी फूड्स, आपको हर एक यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप जो भी यहाँ पे अपना भोजन ग्रहण करना चाहते हैं यहाँ पे इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमको गोवा में कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और हमारी डे वाइज आइटनरी क्या रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप डे नंबर 1 पे आ रहे हैं तो डे नंबर 1 पे आ रहे हैं तो आप अपना होटल पे स्टे लीजिए और आप आसपास जो भी कैलंगोट या बागा बीच आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और पहला दिन इस तरीके से अपना विराम दीजिए होटल पे। बात करें डे नंबर 2 की दोस्तों, डे नंबर 2 में दोस्तों आप नॉर्थ गोवा के जितने भी लोकल साइट सीइंग है उनको आप कवर कीजिए। डे नंबर 2 में अगर मैं पहले साइट सीइंग की बात करूं दोस्तों जो कि नॉर्थ गोवा में स्थित है वो है दोस्तों यहाँ का अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट आने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 25 रुपए की एंट्री टिकट देनी पड़ती है। इसके पश्चात आप अंदर जाएंगे। अगोड़ा फोर्ट में दोस्तों ये कहा जाता है पुराना टैंक हुआ करता था पोर्चुगल्स के टाइम पे और यहाँ पे इसको पानी की सप्लाई होती थी पूरे गोवा में जितने भी हेडक्वार्टर्स थे। तो ये आज के डेट में एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जो कि आपको यहाँ पहुंचेंगे तो काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पे पूरे प्रांगण का दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप अगोड़ा फोर्ट आइए और अगोड़ा फोर्ट के पश्चात आप निकल चलिए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा दोस्तों आपका मिनी अगोड़ा फोर्ट, जिसको सिंक्रोनिम बीच बोला जाता है। मिनी अगोड़ा फोर्ट या फिर सिंक्रोनिम बीच दोस्तों आपका काफी खूबसूरत सा ये प्लेस है, जहाँ से आपको
इस फोर्ट से आपको पूरे सिंक्रोलिम बीच का खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप आइए, उस समय एक्सप्लोर करके आप बढ़ चलिए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि रहेगा आपका केलंगोट बीच। दोस्तों केलंगोट बीच ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका केलंगोट बीच दोस्तों बेसिकली स्विमिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इसी के 1 किलोमीटर के पास में लगा हुआ एक बागा बीच, जो कि आप सुने होंगे काफी फेमस है। तो बागा बीच में भी दोस्तों यहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज भी होती है, केलंगोट में भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आप स्पीड राइड कर रहे हैं, मोटर स्पोर्ट कर रहे हैं या फिर पैरासीलिंग कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपको केलंगोट बीच में भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप बागा बीच में विजिट करते हैं तो बागा बीच में भी ये सारे ऑप्शंस इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो केलंगोट बागा बीच काफी खूबसूरत सा प्लेस है, यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ एक और बीच है जिसको कैंडोलिम बीच बोलते हैं। तो आप कैंडोलिम बीच में भी अपना अगर होटल एकोमोडेशन लिए हुए हैं कैंडोलिम के आसपास, तो कैंडोलिम से भी आप ये वाली साइट सीइंग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात करते हैं हम दोस्तों अगले स्पॉट की, तो वो है आपका दोस्तों वागाटर बीच। दोस्तों वागाटर बीच आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ गोवा का सबसे उत्तरी सिरा है। यहाँ पे दोस्तों स्विमिंग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे जो भी बीचेस हैं ये कहना चाहिए कि डेड कोरल्स वाले बीच है, या फिर इसको ये कह लीजिए कि यहाँ पे रॉक बीचेस हैं, जो कि काफी खूबसूरत सा ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो वागाटर बीच में भी कुछ समय बिताइए, और इसके पश्चात जब शाम के वक्त होंगे तो आप जा सकते हैं यहाँ के खूबसूरत से एक प्लेस जिसको बोला जाता है चापोड़ा फोर्ट। दोस्तों चापोड़ा फोर्ट से यहाँ से आपको सनसेट काफी खूबसूरत सा नजर आएगा। अगर आप शाम के वक्त आए हुए हैं तो अपनी ट्रिप को चापोड़ा फोर्ट पे ही एंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप सनसेट अगर देखेंगे तो बेहद खूबसूरत सा समुद्र की लहरों के बीच से आपका सूरज डूबता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरीके से लास्ट में आप अपनी एंडिंग जो है ये चापोड़ा फोर्ट में कर लीजिए, और चापोड़ा फोर्ट से आप प्रस्थान करके अपने होटल पे आइए और अपना डे नंबर 2 इस तरीके से होटल पे विराम दीजिए। तो इस तरीके से डे नंबर 2 आपका नॉर्थ गोवा का ट्रिप रहेगा। बात करते हैं हम दोस्तों डे नंबर 3 की। डे नंबर 3 में दोस्तों आप बढ़ चलिए अपने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का, यानी कि डे नंबर 3 जो आपका रहेगा वो केवल और केवल आपका एंटरटेनमेंट के लिए रहेगा, यानी कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करेंगे, लंच पार्टी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर जो भी डांस के लिए इंटरेस्टेड है तो वो आप बोट क्रूज में जाके करेंगे। चलिए आइए मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे हम पहुंचेंगे और क्या क्या चीजें हमको वहां देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप अगर डे नंबर 3 की बात की जाए तो लगभग 12 से 1 बजे के आसपास आप जहां भी रुके हुए हैं, नॉर्थ गोवा या फिर साउथ गोवा, वहां से आपको होटल से पिकअप होगा। होटल से पिकअप होने के लिए आपको वहां पे बस मिलेगी, एसी बस होती है। वो बस आपको लेके जाएगी गोवा के कैपिटल यानी कि पणजिम में। और पणजिम में आप जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे मंडोवी रिवर पे जो घाट होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो जेट्टी होती है, जेट्टी से आप यहाँ पे क्रूज पे एंटर करेंगे। क्रूज में एंटर होते साथ ही दोस्तों आपको हाथ में रिबन बांध दिया जाएगा और आपको कूपन दिया जाएगा। कूपन में दोस्तों आपका 2 सॉफ्ट ड्रिंक, 2 हार्ड ड्रिंक और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लंच का कूपन मिलता है। ये लंच कूपन आपको जैसे मिलेगा, आप बोट आपकी निकल पड़ेगी मंडोवी रिवर में राइड करने के लिए। अब इस जैसे आप मंडोवी रिवर में राइड करने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लंच स्टार्ट हो जाता है, और लंच के साथ ही साथ यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम, सुनहरी हवा के साथ आप यहाँ पे बोट क्रूज में गाने का, म्यूजिक का आनंद लीजिए। क्योंकि बोट में दोस्तों 2 फेस होते हैं, पहला होता है अपर डेक और दूसरा होता है लोअर डेक। लोअर डेक में दोस्तों आपका यहाँ पे एसी डांसिंग हॉल होता है, जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के साथ, बेस के साथ पूरा अगर आप डांस करना चाहते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और अपर डेक देखा जाए तो यहाँ पे आपको ड्रिंक्स की फैसिलिटी होती है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लंच भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप पूरे बाहर का गोवा का दृश्य भी देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप 1 घंटे की राइड करके फाइनली लंच करते हुए पहुंचेंगे एक मंडोवी रिवर के बीच वाली स्पॉट पे। और इस बीच वाली स्पॉट पे जैसे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जो आपके स्टार्टिंग में हाथ में रिबन बांधा गया था, वो रिबन को काटा जाता है और आपको 4 टोकन दिया जाता है। 4 टोकन का मतलब ये दोस्तों यहाँ पे आपको 4 एक्टिविटीज होती है, जिसमें से बनाना राइड होता है, जेट स्की होता है, स्पीड मोटर बोट होता है। इस तरीके से टोटल 4 राइड आपको देखने को मिलेगी, और 1 बाय 1 करके आप कूपन देते जाइए और अपनी एक्टिविटीज करते जाइए। आप जैसे अपनी एक्टिविटी सारी कंप्लीट कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको लगभग 1 घंटा यहाँ पे भी लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा, और आप अगेन वहां से आप शाम तक वापस आ जाएंगे उसी जेट्टी पे जहां से आपने चढ़ा था। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ, जो भी मैंने आपको कंप्लीट ट्रिप बताई, तो ये आपका जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होता है लंच वाला यानी कि डे टाइम में, तो ये आपका लगभग 200, 1400, 1500 रुपए पर हेड के हिसाब से पड़ता है, और आप यहाँ पे अपनी जो भी एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप शाम को लगभग 5-6 बजे आएंगे, अगेन आप बस पे बैठेंगे और बस वाला आपको अगेन नॉर्थ गोवा के केलंगोट, बागा, कैंडोलिम जहां भी आप अपना होटल लिए हुए वहां पे आपको वो ड्रॉप कर देगा होटल पर। तो इस तरीके से दोस्तों आपका डे नंबर 3 कंप्लीट होता है। और डे नंबर 3 की शाम में अगर आप जाना चाहें तो बागा बीच में टिटोज लाइन है, तो वहां जाके आप टिटोज लाइन में भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप कसिनो के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर कसिनो की बात की जाए दोस्तों, तो कसिनो में जो आप पणजिम में गए थे, वही पणजिम में यहाँ पे बिग डैडी के नाम से बहुत बड़ा कसिनो है, पैराडाइज कसिनो है। तो ये सारे बड़े कसिनोज है, तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन इनकी एंट्री भी आपकी ज्यादा होती है, अराउंड 2000 से 4000, 5000 तक
अलग अलग रेंज के अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे कसिनो की एंट्रीज होती है। तो अगर आप कसिनो में इंटरेस्टेड हैं तो पणजी में आप कसिनो जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डे की, यानी कि डे नंबर 4 की। डे नंबर 4 में दोस्तों आपकी जो ट्रिप रहेगी वो रहेगी साउथ गोवा की, यानी कि साउथ गोवा में जो आप साइट सीइंग करेंगे वो मॉर्निंग में निकलेंगे और इवनिंग तक सारी साइट सीइंग कंप्लीट करके वापस अपने होटल पर आ जाएंगे। साउथ गोवा में कौन कौन से फेमस पॉइंट है अगर मैं उसकी बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपका सबसे पहले आता है मीरामार बीच, उसके बाद आता है डोनापोला बीच, साथ ही साथ यहाँ पे एक चर्च भी शामिल है जिसको ओल्ड गोवा चर्च बोला जाता है, बॉम जेसस चर्च होता है, मंगेशी टेम्पल्स भी जा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे पणजिम सिटी चर्च भी जा सकते हैं। इसके अलावा साउथ गोवा के और भी एक दो फेमस बीचेस हैं, इन सबको एक्सप्लोर करके आप लगभग शाम को 5 से 6 बजे के आसपास अपने होटल पे आइए और उस रात अपना विश्राम कीजिए। तो इस तरीके से आपका डे नंबर 4 भी साउथ गोवा के साइट सीइंग को करने में कंप्लीट होता है और आप डे नंबर 4 में रात्रकालीन आकर विश्राम कीजिए और अपना इस तरीके से डे नंबर 4 कंप्लीट कीजिए। अगली सुबह यानी कि डे नंबर 5 में आप अपने अपने डिपार्चर ले सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, आप अपनी डिपार्चर ले सकते हैं अपने अपने शहरों के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों 4 नाइट 5 डेज की ट्रिप बनती है। अगर आपके पास एक दिन का समय और है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं गोवा के सबसे फेमस पॉइंट पे जाने के लिए जिसको बोला जाता है दूधसागर वाटरफॉल, तो आप एक दिन उसमें और इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए दोस्तों आपको कंप्लीट एक दिन पूरा का पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग अगर 8 बजे भी निकलेंगे तो दूधसागर वाटरफॉल से आप रिटर्न होकर शाम को ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी गाड़ी लिए रहेंगे, हायर किए रहेंगे, तो वो आपको लेके जाएगी दोस्तों कोलेम तक, और कोलेम के पश्चात आपको वहाँ पे फॉरेस्ट की गाड़ी लेनी पड़ती है जिसका एंट्री फीस दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपए होता है, और वो आपको लेके जाएगी इस खूबसूरत से फेमस दूधसागर वाटरफॉल के लिए। तो दूधसागर वाटरफॉल अगर आप जाना चाहते हैं तो सेपरेटली आप एक दिन पूरा दीजिएगा और इस तरीके से आप अपनी ट्रिप को 5 या 6 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस गोवा ट्रिप को करने के लिए हमारा बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं गोवा के बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करूं तो आप समर को छोड़ के आप मानसून में भी जा सकते हैं, विंटर में भी जा सकते हैं, क्योंकि समर के टाइम पे जाहिर सी बात है कि गोवा में काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि गोवा में गर्मी तो हमेशा ही होती है, बट समर के टाइम पे आप बिल्कुल वहां पे नॉन बियरेबल ये गर्मी होती है जो कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है या तो मानसून में ट्रिप बना लीजिए या फिर आप विंटर पे ट्रिप बना लीजिए। और अगर बात की जाए कि अगर आप रश नहीं चाहते हैं तो दीपावली या फिर आप दशहरा या फिर आप जो क्रिसमस और न्यू ईयर का पीरियड होता है, इन सब पीरियड को अगर आप छोड़ देंगे, ऑफ सीजन का समय मान के चलिए, यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी खर्चे होते हैं वो भी आपके नॉमिनल होते हैं, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे होटलों के रेट डबल होते हैं, गाड़ियों के रेट भी डबल होते हैं, साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज करेंगे, बोट क्रूज या फिर डिनर लंच क्रूज करेंगे, तो इन सब के चार्जेस डबल हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप रश से बचना चाहते हैं और अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये 3 फेस्टिव सीजन को छोड़ के आप किसी भी समय पे आइए, आप यहाँ पे गोवा को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। चलो दोस्तों, लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस गोवा ट्रिप को करने के लिए एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यदि आप 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बनाते हैं या फिर 4 नाइट 5 डेज की ट्रिप लगभग बनाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका एक कपल का यानी कि 2 पर्सन का जो खर्चा आएगा लगभग 20 से 25 हजार रुपए का आएगा। इस फेयर में दोस्तों मैंने केवल और केवल आपके होटल एकोमोडेशन के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज करेंगे, बोट क्रूज करेंगे, उनके खर्चे को अगर मिलाया जाए तो आप मान के चलिए 20 से 25 हजार रुपए में हार्डली टू हार्डली आप कर लेंगे अपने आराम से 4 से 5 दिन के ट्रिप को। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया। इस फेयर में मैंने केवल और केवल गोवा में होने वाले खर्चे की मैंने यहाँ पे बात करी। तो दोस्तों, ये रहा आपका गोवा का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप 5 से 6 दिन की ट्रिप बनाना चाहते हैं गोवा का, तो आप कैसे अपनी आइटनरी बना सकते हैं। वही अगर आप दोस्तों पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आप कॉल कीजिए और जो भी आपको इंक्वायरी है आप यहाँ पे जाके अपनी पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका गोवा का एक संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।